मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन का आज एक ऐसा पहलू जो आपको नकारात्मकता की ओर भी ले जा सकता है और आपको सकारात्मकता की ओर, आपके ज़िंदगी में खुशियाँ भी ला सकता है और आपकी ज़िंदगी में दुख से भी भर सकता है। वह क्या है? ना कहना। कभी कभी हम जब किसी चीज़ को नो बोलते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, या मैं नहीं कर सकता, नहीं मुझे नहीं करना है, नहीं मैं तैयार ही नहीं हूँ, हम तरह तरह की वाक्या अपने लाइफ में देखते हैं। पर क्या आप सही जगह पर, सही टाइम पर और सही तरीका से और सही लॉजिक से क्या नहीं कर बोलने की कला जानते हैं? मित्र, नहीं कहना अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। उसी काम को एक व्यक्ति जब नहीं कहता है तो आदमी को बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसी चीज़ को दूसरा कोई नहीं तरीके से कहता है तो भाई बड़ा बुरा लग जाता है। फिर इसको आप अपने आप डेवलप कर सकते हो। ये जो नहीं कहने की जो कला है, एक तलवार की धार है मित्र, क्योंकि आपने सही समय पर, सही टाइमिंग पर और सही तरीके से, सही लहजे से और सही हाव भाव से अब ठीक ठीक तरीके से यदि नहीं कहना सीख गया तो फिर वो हाँ कहने से भी ज़बरदस्त असरकारक होगा और आपकी इज्जत बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन आप ठीक इसको गलत तरीके से यदि कह दिए तो फिर आपका वैल्यू तो खत्म, फिर आपका मान सम्मान भी खत्म, फिर आपको लोग कहेंगे ये बड़ा हठी आदमी है, ये बड़ा गंदा आदमी है। ये इसके मुंह से आप हाँ ही नहीं निकलवा सकते। भाई ये आदमी जब देखो तब नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं। अब मसलन एक बच्चा रहता है, एक बच्चा से एक आदमी आता है, मेहमान आता है, घर का आदमी चाहता है कि उसका बच्चा उसकी जरा खातिरदारी करे, बोलेगा बेटा पानी लेके आओ। उस समय यदि वो कह दिया नहीं मुझको नहीं लाना है, अपनी धर्म पत्नी से कहता है कि चलो 2 कप चाय बना दो, वो कहता है नहीं नहीं जी मेरे पास समय नहीं, मैं भी नहीं चाय बनाऊंगी। अब उस घर में तो महाभारत शुरू हो जाएगा उस मेहमान के जाने के बाद, और कितनी बवंडर खड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि वह बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है, उस पढ़ाई की वजह से पानी नहीं ला रहा है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव ये हो गया कि आपका बच्चा आपका कहा नहीं करता। अरे एक छोटी सी बच्चा है, नहीं बोल दिया, मेहमान है, 1 गिलास पानी नहीं दे सकता। अब वो किस काम में है, वो बच्चा भी नहीं बोल रहा है कि मैं किस काम में हूँ, इसलिए अभी थोड़ी रुक जाइए, लेकिन उसका प्रभाव जरा अपोजिट हो गया। हो सकता है कि किचन में गैस नहीं है, हो सकता है चाय पत्ती नहीं, हो सकता है कि आपका दूध नहीं है, या हो सकता है कोई और ज़्यादा इमरजेंसी काम में लगा हुआ है, लेकिन उसने डायरेक्ट नहीं कह दिया। अब घर में तो उसकी छवि खराब हो गया ना। लेकिन अभी किसी ने आपसे कहा कि हमारे आपके लिए विवाह का प्रस्ताव आया है, अब विवाह कर लीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं कैसे कहूँ, नहीं कहने से लोग बुरा मान जाएंगे, और आपने हाँ कह दिया। अब आपको पूरा जीवन भर के लिए पछताना पड़ रहा है कि अरे भाई मैंने नहीं कहा, मुझको नहीं बोल देना था, मैंने हाँ क्यों कह दिया, मुझको इस काम में बिल्कुल रुचि नहीं है। अब आपसे किसी ने कह दिया कि जाइए आप 10 किलोमीटर साइकिल चला करके वहाँ से एक मेहमान को ले आइए, और आप साइकिल चलाने में असमर्थ हैं, 10 किलोमीटर, वो भी 1 किलोमीटर जाते तक पसीना छूट जाता है, हाँ आपकी सर हाँफ जाते हो और धूप में आप ऐसा हो जाता है कि आप चल नहीं सकते हो। अब भाई मैं इसका दिल कैसे तोड़ूं? अब हाँ कह दिए, आखिर में आपको दिल तोड़ना पड़ा क्योंकि आप कर नहीं सकते। तो मित्रों, जिस काम को आप नहीं कर सकते उसको यदि आप हाँ कहते हैं तब भी आपकी वो बुराई होने वाला है, तब तो और ज़्यादा लोगों से आपको डांट पड़ने वाला है। तब फिर लोग आपको ये भी कहते हैं जब आपका सामर्थ्य का नहीं था तब आपने हाँ क्यों कहा, मुझको उसी समय नहीं कह देते, मुझे उतना बुरा नहीं लगता। अब आपने हाँ भी कहा, काम भी नहीं हुआ, मेरा समय भी बर्बाद हुआ, मेरा पैसा भी बर्बाद हुआ, मेरा मान सम्मान भी गया। आपने हाँ क्यों कहा? आप ज़्यादा मुसीबत में पड़ गए हाँ कह के। बनिस्बत नहीं कहते तो शायद इतना मुसीबत नहीं था। लोग तालमेल नहीं बैठा सकते कि कहाँ मुझको हाँ बोलना है, कब हाँ बोलना है, कैसे हाँ बोलना है, और नहीं बोलना है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, फिर क्यों नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उस समय हाँ कहना इंपॉर्टेंट है कि नहीं कहना इंपॉर्टेंट है? हाँ बोल करके धोखे में रहना ज़्यादा अच्छा है कि नहीं बोल के साफ सुथरा ज़्यादा रहना अच्छा है? क्योंकि आप टाइम भी बर्बाद करोगे, मनी भी बर्बाद करोगे और लाइफ भी बर्बाद करोगे यदि हाँ कह के। तो उससे तो अच्छा है कि एक बार ना बोल दिया जाए, डांट सुन ली जाए, गाली सुन ली जाए, लोगों की नफरत सह ली जाए, आपका भी कम समय
खराब हुआ, आपका भी कम मान सम्मान खराब हुआ, आपका भी धन खराब नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ। हो सकता है कि कालांतर में वह व्यक्ति समझ जाए कि आपने नहीं कह के हाँ कहने से कहीं ज़्यादा अच्छा काम किया था। थोड़ी देर के बाद व्यक्ति समझ जाएंगे कि आपके नहीं कहने के पीछे जो कारण है वो वाजिब है। आप बिना कारण के नहीं कहोगे तो फिर तलवार है, चलेगी आपके ऊपर। आप बिना कारण के हाँ भी कहोगे तब भी वो तलवार है, चलेगी आपके ऊपर, कटोगे। फिर तलवार मुरवत नहीं करता, यह समय का तलवार है, चलता है तो सबको फिर फांके मस्त करता हुआ चला जाता है। तो मित्रों, ये ना कहने की आर्ट आप सीखिए। इसको आप व्यक्तिगत तौर से विकसित कर सकते हैं। इसके लिए कोई पाठशाला आपके पास नहीं है। आपको दिनचर्या में, रोजमर्रा के कामों में यह देखना होगा कि क्या आपके लिए आज दिन भर इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। यदि वह कार्य इम्पॉर्टेंट है, वास्तव में उस कार्य को करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, तो घर के लोग यदि आपसे कहते हैं तो ना मत बोलिए, हाँ बोलिए, समय लगाइए, श्रम लगाइए, मन लगाइए, दिल लगाइए और सीखिए, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए होगा। लेकिन आपको लगता है इस काम से आपका भारी नुकसान होने वाला है, नहीं इस काम को मैं नहीं कर सकता, तब आप साफ साफ बताइए कि मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे मेरा कारण क्या है। नहीं तो होता क्या है हमारे अक्सर, आप नहीं कह दो, पेरेंट्स गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं नहीं कह रहे, मेरा बच्चा बात नहीं मानता यार, मैं क्या बताऊँ, कितना किया, बचपना में ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, आप बड़े हो गए नहीं बोलते हो, मेरी इज्जत गया, मेरा मान गया, मेरा सम्मान गया, अब टूट गए, अब रूठ गए, फिर घर में तबाही है, घर में फिर नफरत है, चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, गुस्सा है, और एक जलजला आ गया, पूरी बवाल आ गया। अरे बाप रे। तो फिर बच्चा सोचता है अरे यार उससे अच्छा मैं हाँ ही बोल दूँ, भले ही नहीं करूँगा, बाद में देखा जाएगा। अब ये बाद में देखा जाएगा इतनी बड़ी घाव बन जाता है, इतनी बड़ी घाव बन जाता है कि फिर बाद में आपको सुनना पड़ता है कि आपने उसी समय क्यों नहीं कहा। मित्रों, आपके सबके जीवन में आता होगा, मेरे भी जीवन में आता था, मैंने ने भी इस समस्या से जूझा हूँ, मुझे भी बड़ी घाटा नुकसान उठाना पड़ा है, मुझे भी लोगों का ये सामना करना पड़ा है। मैंने अपने जीवन से सबक लिया, आप भी ले लीजिए। मैंने देखा बचपना से युवा अवस्था होते तक कि मुझको हाँ कहने में कितना नुकसान हो रहा है। अब मेरा दिल नहीं है आपसे बैठ करके मीटिंग करने की, मेरा मन नहीं हो रहा है आपसे मैं बात करूं, और मैं अरे यार लोग क्या कहेंगे, मैं इनसे बात कर लेता हूं, फिर मैं बात करूंगा, आधे अधूरे मन से बात करूंगा, कुछ का कुछ बात करूंगा, तो फिर आपका भी समय नुकसान हुआ और मेरा भी, और बाद में आपसे कहूँगा मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था, पर मन रखने के लिए मैंने हाँ कह दिया। तब भी आप कहोगे भाई ऐसे आधे अधूरे से बस मन से बात करना क्या। मित्रों, फिर मैंने जीवन में एक सख्त निर्णय लिया कि मैं हाँ कहने से पहले ना कहने पर जरूर विचार करूंगा कि हाँ कहना सही है कि ना कहना सही है। क्योंकि कई बार हाँ जहर का काम करता है और ना दवा का काम करता है। जैसे आपको शुगर की बीमारी है और आपको मैं मीठा परोस रहा हूँ, मैं आपका बड़ा हितैषी हूँ, मैं बड़ा आपका प्रेमी जन हूँ, मैं बड़ा आपके लिए आदरणीय हूँ, मैं बहुत आपका आदरणीय का पात्र हूँ, पर वो मीठा आपके लिए क्या होने वाला है, जहर होने वाला है। तब आपको ना कहना पड़ेगा। लेकिन आपका फ्यूचर बनने वाला है, आप आलसी हो और घर के लोग यदि आपको कह रहे हैं ये पढ़ाई करो, अभी उठो, ये करो, वो करो, तब आपको ना कहना आपके लिए जहर का काम होगा। तो सबसे पहले अपने विवेक को साथी बनाइए। हम कई ऐसे दोस्तों को जानते हैं जिसके पारिवारिक संबंध इसलिए खराब हो गया क्योंकि लड़की ने ना बोल दिया, नहीं मुझे ये नहीं करना है, सासू माँ ने कुछ कहा, बोला नहीं करना है, मतलब बात बात पर नहीं कहने लगे। और कई बार इसलिए तलाक हो गया कि लड़के ने लड़की की बात को नहीं बोल दिया, नहीं मुझको नहीं लाना है, नहीं मुझको ऐसा नहीं करना, नहीं हमें नहीं जाना है। बात बहुत बड़ी नहीं था, शॉपिंग करने जाना है, नहीं जाना है, मूवी देखने जाना है, नहीं जाना है, थोड़ा सा पिकनिक में जाना है, नहीं जाना है, और तलाक की नौबत। मित्रों, यह आपके पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी जो नो है, जो ना कहने की कला है, इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके पास वक्त की कमी है। अब किसी ने आपसे कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, पर आप उससे मिल नहीं पा रहे हैं, मिलने में दिक्कत है। यदि आप नहीं कहते हैं तब दोनों की भला करते हैं, लेकिन आप हाँ कह देते हैं, हाँ कहने के बाद बंदा आ जाता है, आपसे मुलाकात भी नहीं होता है, और फिर आप कह देते हो कि क्या बताएं, मेरे पास तभी समय खाली नहीं था।
पर मैं आपके दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए आपको बोल दिया कि आ जाइए। तो यह भी गलत है मित्र। तो प्रोफेशनल लाइफ में जैसे एक दुकानदार था, मैंने उससे कहा कि भाई साहब आप मेरे लिए फलाना फलाना ऑर्डर ले लो, आप पहुंचवा देना घर में। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी ये सामान मेरे दुकान में नहीं रहता और ना मेरे पास कोई बंदा है। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, आप कल आ जाइए, ये माल आपका पैकिंग रहेगा और आप जिससे कहेंगे हम भिजवा देंगे। तो उसके नहीं कहने पे भी मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन उसके जस्ट पहले एक दिन एक और बंदा था जिसको मैंने काम दिया, उसने कहा हाँ हाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। और उन्होंने ऑर्डर भी ले लिया, पैसे भी ले, सब कर लिया। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ तो 2 दिन तक मेरा ऑर्डर पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा, भाई बंदा ये आपने काम क्यों किया? बोले कि दरअसल ये हमारा काम नहीं था, हम किसी दूसरे से टाई अप कर रहे थे कि ये भी मैं कर लूँ, ये भी कर लूँ, और इस तरह से वो मैं सप्लाई नहीं कर पाया। तो इसका हाँ कहना उसके व्यापार के लिए चौपट हो गया और उसका ना कहना उसका व्यापार बढ़ा दिया। मित्रों, जीवन में प्रोफेशनल लाइफ में भी हम कई बार ना कह कर अपनी बिजनेस बढ़ा लेते हैं और कई बार हाँ कह के अपनी बिजनेस घटा लेते हैं। साथ में ऐसे ही नौकरी पेशा व्यक्ति है, उसका बॉस कोई चीज़ बोल रहा है, यदि उसको लगता है कि गलत है, उसके लिए कम से कम गलत है, वो नहीं करना चाहता, तो उसको साफ साफ बोल देना चाहिए कि सर आप किसी से करा लीजिए, पर ये मैं गलत काम मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए ये सही नहीं है, तो ना कहिए। लेकिन आप बॉस का दिया हुआ काम नहीं करते हो, मन से नहीं करते हो, दिल से बोलते हो, बुराई करते हो, नहीं भाई मैं नहीं चाहता था, अब बॉस था कह दिया तो करना पड़ा। ये करना पड़ा भी बहुत बड़ी जहर है मित्र। करना पड़ा नहीं, करने की इच्छा है, वाजिब है, सही है, तब आप हाँ बोलिए। उस हाँ में इतना दम होना चाहिए कि ना बोलने का गुंजाइश ना हो, और जब किसी को ना बोलो तो हाँ बोलने की कोई गुंजाइश ना हो। आप दोनों में विवेक का निर्छीर कर लो। फिर क्या होगा, जैसे आप किसी से, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, छोटी सी है मेरी जीवन की घटना। बहुत लोग आते हैं मुझसे, उस समय बहुत ज़्यादा आते थे कि सर आप ये बोल करके पैसा कमा सकते हो, ये मीटिंग में जा कर के आपको इतना ही बोलना है, यहाँ जा कर के आपको इतना ही बोलना है, ये चेन मिलने वाला है, इसमें इतना पैसा मिलेगा, एक ग्राहक बनाओगे तो इतना मिलेगा, फिर उसके पीछे इतना मिलेगा। चेन एक मार्केटिंग होता है। एक व्यक्ति 5 व्यक्ति को मेंबर बनाता है, 5 व्यक्ति को और मेंबर बनाता है, आपको फिर बोलना है और बोल करके आपको मोटिवेट करना है, तो आप इसमें बड़े करोड़पति बन सकते हो। तो मैंने कहा भाई साहब आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, पर मैं करोड़पति बनना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी जो वाणी है, मैं अपने वाणी से ऐसे काम नहीं करना चाहता जो मुझको सुकून ना देता हो, जो मुझको बुरा लगता हो, जो मुझको गलत लगता हो। मैं दूसरे व्यक्ति को कैसे कह सकता हूँ कि सही है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। कितने कंपनी के लोग आए, कितने तरह तरह के लोग आए, आप बोलना जानते इसलिए आप ये ज्वाइन कर लीजिए, इसके पीछे आपको बहुत धन मिलेगा। लेकिन नहीं, मैंने नहीं कहा, और नहीं कहने के बाद जो मुझे सुकून मिला, जो मुझे शांति मिला, वो मैं आपको हाँ कह करके भी, मैं पैसा कमा करके भी वह सुकून और शांति नहीं पा सकता था, क्योंकि तब मुझको पता था कि मैं लोगों के साथ गलत कर रहा हूँ। वो गलत करने का जो दुख है, वो पीड़ा है, वो पैसे की सुख से कहीं ज़्यादा गहरा हो जाता है, और फिर मनुष्य दुख और तकलीफ में पीड़ित जीवन को गुजारते रहता है। मित्र, इसीलिए जब आप अपने विवेक का सहारा लो और जहाँ नहीं कहना है बिल्कुल दमदारी से नहीं कहो। उस नहीं कहने के पीछे भी आपका स्पष्ट विजन होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण साफ होनी चाहिए। आप बिल्कुल ही प्रैक्टिस की चीज़ें हैं और लगातार प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बड़ी बातों में हाँ और नहीं का जो जीवन में घालमेल चलते रहता है। न जाने कितने दंपति बर्बाद हो गए, कितने युवा बर्बाद हो गए, कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने पेरेंट्स बर्बाद हो गए, क्योंकि वक्त पर उसके बच्चे ने हाँ नहीं बोला, वक्त पर नहीं बोला। और ये जो नहीं बोलने के कारण से कितने घर परिवार बर्बाद हुए। मित्रों, तो अपने लाइफ को बचाइए, अपने शांति को बचाइए, अपने सुकून को बचाइए, अपने पीस को बचाइए, अपने आध्यात्मिक जीवन को बचाइए, अपने स्पिरिचुअल जीवन को बचाइए। क्योंकि यदि आप सच में जो है आपको लगता है कि हाँ कहना है, तब आप बेधड़क हाँ ही बोलिए। लेकिन आपको लगता है यहाँ नहीं कहना है, तो फिर आप नहीं कहना सीखिए। ये भी ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल दें, नहीं कहने से भी नुकसान है। तो नहीं कहने की भाषा भी तरह तरह के होते हैं। मेरा एक मैं अपनी लाइफ की किस्सा बताता हूँ। मैं एक बहुत बुखार से पीड़ित था, बहुत ज़्यादा बुखार से पीड़ित था। मेरे बहुत नज़दीक के रिश्तेदार आए, मैंने उनसे कहा भाई आज मेरा चावल खाने की इच्छा है, भात खाने का बड़ा इच्छा हो रहा है, काफ़ी दिनों से खाया नहीं हूँ। वो छटपट गया,
चटपट बनाया और लेकर के मेरे सामने ले आया। जैसे ही उसने लाया मैंने बोला नहीं, अब मुझे नहीं खाना है। उसको आश्चर्य हुआ, पहले इसने मांग दोहराया, अब ये नहीं खा रहा है। तब उसको गुस्सा आया, बोले कि आपके कारण हम इतने मेहनत किए, इसलिए आपको खुश देखना चाहते थे और आपने को हमने ला के दिए, आपने खाया नहीं। मैं बोला हाँ। पहला जो मन बोल रहा था वो जिह्वा बोल रहा था, तृष्णा बोल रहा था कि मुझको खाना चाहिए। लेकिन जो दूसरा वाला मन था उसने कहा नहीं, आपकी दवा चल रहा है, नुकसान है, हानि है, तो इसलिए मैंने आपने भोजन बनाया, धन्यवाद, पर अब मैं नहीं खाऊंगा। मान लीजिए मित्र, मैं उस समय वो खाना खा लेता, हो सकता है कि मेरी बीमारी और कई गुना बढ़ जाता। तब क्या होता, मेरा वो नहीं कहने का जो मन से बात निकला, यदि मैं उसको दबा लेता, मैं सोच लेता अरे भाई इन्होंने बहुत मेहनत किया है, काफ़ी मेहनत किया है, बड़े प्रेम से लाया है, मैं खा तो लूँ जरा, तो फिर जहर खाने के समान होता, फिर मुझे पछताना पड़ता मित्र। इसलिए ज़िंदगी में यदि सफल होना है, लाइफ में यदि बेहतरी करना है, सुकून से जीवन जीना है, तो अपने भीतर ना कहने की आर्ट को विकसित करें। ये जो ना कहने की जो कला एक बार आपके जीवन में आ जाता है और वह ना भी कहें तो आप मारते भी ना करें, डंडा मारते हुए ना बोले, गुस्से से ना बोले, तमतमा के ना बोले, कड़ू भाषा में ना बोले, मीठे स्वर में, उचित तर्क देते हुए, कम शब्दों में, सही शब्दों में, उनका भी मान सम्मान रहे, आपका भी मान सम्मान रहे। ये दोनों बात को देख करके आप नहीं बोलने की कला विकसित करें मित्र। यह जीवन में आपको नई ऊंचाई देगा और नया सुकून से भर देगा और आपका जिंदगी भी कहेगा वाह, नहीं कहने में भी कितना आनंद है, नहीं कहने से भी देखो जीवन में सफलता है। ये नहीं की ताकत कितनी ज़बरदस्त हो जाता है कि आप में हाँ कहने की ताकत आ जाती है। जब आप नहीं कहने की इस शक्ति को समझते हैं मित्र, जो नहीं का पावर है, जब आप उसको समझते हैं तब हाँ की पावर आपके लिए ज़बरदस्त होगा। क्योंकि तब लोग कहेंगे ये बंदा यदि किसी चीज़ को हाँ कह दे तो फिर वो कमिटमेंट उसका वो पूरा करके रहता है। लेकिन आप बार बार हाँ कहते हो, बार बार हाँ कहते और कोई कमिटमेंट पूरा नहीं होता, तब आपका हाँ कहना उस नहीं कहने से भी ज़्यादा घटिया है और आपके जीवन को बदतर बना देता है मित्र। इसीलिए आप पहले अपने को टटोलो, अपने सामर्थ्य को समझो, अपने दृष्टिकोण को देखो और जब आपको नहीं कहना है तब फिर आप नहीं कहने की जरूरत महसूस करो और उस नहीं कहने की ताकत लेकर के आओ और अंदर से यदि नहीं हो रहा है तब उसको मुंह से भी निकालने की औकात पैदा करो। ये औकात पैदा करना, नहीं को नहीं कहना, हाँ को हाँ कहना, ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्र, ये बहुत बड़ी पावर है, ये मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता है, ये जीवन को प्रगति के लिए अद्भुत रहस्यमय दरवाजा है। आप एक बार हाँ का सही इस्तेमाल और नहीं का सही इस्तेमाल सीख जाते हैं तब फिर जिंदगी में सफल होना है और होना है। लोग यही गटमट होते हैं, लाइफ को भी गटमट करते हैं, पर्सनल लाइफ को भी खराब कर डालते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को भी खराब कर डालते हैं और इस तरह से नहीं कहने की ताकत उनके जीवन में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव बनकर आता है। मित्र, नहीं कहना कोई नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन उसका गुण सकारात्मक होना चाहिए और हर बार हाँ कहना भी पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि तब आपका थॉट नेगेटिव से भरा होता है, तब भी वह एक पॉइजन की ही तरह काम करते हैं। मित्रों, इसलिए जीवन के दो शब्द को जरा गांठ बांध लीजिए, जरा पक्का से समझ लीजिए कि मुझे कहाँ नहीं बोलना है और मुझे कहाँ हाँ बोलना है। हाँ बोलना है तो अपने कमिटमेंट पर खरा उतरना है और नहीं बोलना है तो उसके पीछे क्या हानि है, क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट होगा, इसको भी समझना है। चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर हो, बॉस हो, कामकाज हो, चाहे आपका ग्राहक हो, चाहे आप हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपकी संतान हो, आपके माता पिता हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप हो, कहीं भी यदि आपका नहीं दमदार होगा तो निश्चित तौर से फिर आपका हाँ उससे भी ज़्यादा दमदार साबित होगा। नहीं तो हमारे अधिकांश युवा हम मिलते हैं, कई युवा से मिलते हैं, न तो उसके हाँ में दम होता है न तो उसके नहीं में दम होता है और ये इस तरह से एक दमहीन, एक प्राणहीन, एक ओजस से खाली व्यक्ति जिसमें कोई तेजस नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, जीवन में कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है, सपने बड़े बड़े हैं पर न तो सपने देखने के लिए काबिल है न सपने को उतारने के लिए काबिल है, बस वो शेख चिल्ली और शेख ही जीवन बघारने में मशगूल रहते हैं। ऐसे शेख चिल्ली युवाओं का जीवन
धड़ाम से धराशायी होकर के गुपचुप की तरह थोड़ा इमली पानी गया और फट जाता है, फिर उसके भीतर में और कुछ बच नहीं जाता है। इसलिए मित्र, अपने जीवन को शानदार बनाना है, सक्सेस से भरना है, तो नहीं कहने की कला को सीखिए। ये आपके जीवन में शानदार लेकर के आएगा, आपके जीवन को नई ऊंचाई देगा, आपकी सोच को नई ऊंचाई देगा, आप में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करेंगे और आपके अंदर में ब्रेन पावर आपका जब बढ़ेगा तो सृजन करने की क्षमता बढ़ेगी और आपका ब्रेन पावर आने से फिर मनी पावर और मसल पावर तो आ ही जाता है। मित्रों, इसलिए जीवन में यह नहीं कहने की आर्ट को जरा अभ्यास कीजिए और सीखिए। ये आपके जीवन के बड़े काम के हैं, लेकिन ये तलवार की धार है। यदि आपने चूका, जिस तरह से कद्दू के ऊपर तलवार गिरेगा तो कद्दू ही कटेगा, या कद्दू तलवार के ऊपर गिरेगा तो कद्दू ही कटेगा। इसलिए नहीं कहते समय आपसे भूल चूक हुआ तो भी नुकसान। तो इस नहीं कहने की जो कला है, यह तलवार के धार पे चलने की कला है मित्र। लेकिन एक बार आप इस कला में पारंगत हो गए, तब फिर दुनिया के लोग आपके लोहा मानेंगे, कहेंगे वाह भाई, इस व्यक्ति में कमिटमेंट करने की गजब की क्षमता है। तो मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।